औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डे 12th क्लास स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। बेटा आपको अगेन अपने चैनल डैफोडिल साइंस अकेडमी में खुश आमदीद कहता हूँ। डे 12 के स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोग आपकी चैप्टर का आपकी जो स्टैट्स की बुक है इसका चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम है। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 है। इसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, मैंने आपको करवा दिए हैं, जिसमें 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 5 का ए पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था। ठीक है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इससे प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं वो आप इसी से जो है इसी चैनल के ऊपर जब जाएंगे तो वहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। ठीक है, सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। अब इसका आज हमने बी पार्ट करना है, ये 5 का जो बी पार्ट है उसको आज हमने करना है। क्वेश्चन में कहा गया इन ए स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड अ पॉइंट दैट हैज़ 97.5% एरिया बिलो इट व्हेन जी इज़ 0.975। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक्सरसाइज है मेरे पास 10.1, एक्सरसाइज नंबर 10.1 है और इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका बी पार्ट है। ठीक है, तो मैं इसका फर्स्ट जो करने है ए पार्ट ये करने लगा हूँ। फर्दर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या क्या है, अ पॉइंट दैट हैज़ 97.5% एरिया बिलो। ठीक है, बिलो है 97.5%, तो हमें एक तो ये दिया हुआ है 97.5% बिलो। ठीक है, और दूसरा आपको जी भी दिया हुआ है जो कि कितना है 0.975। ठीक है, तो इसको हमने जो है अब इम्प्लीमेंट करना और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हम लोग जो है सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद पहले हम इसे जो है फार्मूले में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्वेश्चन की है इसे शेप दे देते हैं। क्या होगा, पी इज़ बिलो की बात हो रही, जी लेस देन ए इज़ इक्वल टू 97.5%। ठीक है, तो अब हमारे पास जो अननोन नंबर है ना, जो हमने पॉइंट फाइंड आउट करना है, जहाँ इन्होंने कहा हुआ है ना कि आप पॉइंट दैट हैज़, वो पॉइंट क्या है? ठीक है ना, वो पॉइंट ए है, ये आपने बात याद रखी, वो पॉइंट क्या है? ए है। हमें यहाँ पे लेस देन का थ्योरम अप्लाई करना है। लेस देन का थ्योरम क्या होता है, फाई ऑफ ए के, ठीक है, इज़ इक्वल टू 97.5% क्या हो जाएगा 0.975। ठीक है, जब इसका परसेंटेज का कम करेंगे तो ये देखें 97.5 डिवाइडेड बाई 100 0.975 आ गया। ठीक है, अब हमने जो है क्या करना है, a इज़ इक्वल कर देना है, फाई का उस तरफ ले जाएंगे, फाई को ये इन्वर्स हो जाएगा 0.975 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो a का जब हम लोग जो है फाई का इन्वर्स 0.975 हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये मैं टेबल नंबर 10 में जा रहा हूँ। ठीक है, टेबल नंबर 10 है मेरे पास जो कि इन्वर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये टेबल नंबर 10 है। अब इसमें हमने निकालना है 0.97 को 5 में, 0.97 को 5 में, ये रहा 0.97 को जब मैंने 5 में टैली किया 1.9600 मेरे पास आ रहा है, 1.9600। ठीक है, यही जो है हमारा क्या होगा, आंसर होगा इसका। ठीक है, ये देख लेते हैं हम आंसर, तो ये रहा 5B का फर्स्ट पार्ट जो है 1.96 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमें कहा गया है अ पॉइंट दैट हैज़ 97.5% एरिया अबव। ठीक है, अब वही क्वेश्चन है, यहाँ पे पहले में बिलो था, आप क्या बात कर रहे हैं, दैट इज़ अबव इट्स जी इज इक्वल 0.025। ठीक है, तो इसके लिए भी मैं जो है यहाँ पे अगर पहले सेकंड पार्ट में करने लगा हूँ। ठीक है, तो 97.5% ही है लेकिन अब वो अबव है। ठीक है, और जी आपको क्या दिया हुआ है, जी इज़ इक्वल टू 0.025। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे जनाब। सॉल्यूशन के बाद हम इसे पहले अपने प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पी जी ग्रेटर देन, अबव है ना तो ग्रेटर होगा, बिलो था ऊपर तो वहाँ पे हमने क्या किया था, लेस देन का थ्योरम अप्लाई किया था। अब यहाँ पे अबव है तो क्या होगा, ग्रेटर देन। जी ग्रेटर इज इक्वल, ए इज़ इक्वल टू 97.5%। ठीक है, अब इसको भी जो है सिंप्लीफाई कर लें। ग्रेटर के लिए थ्योरम होता है 1 माइनस फाइव ऑफ ए इज़ इक्वल टू 97.5% क्या होगा 0.975। देन यहाँ से देखें माइनस फाइव ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1, इधर माइनस हो रहा है उधर प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा, -1 प्लस 0.975। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ, ये देखिए -1 प्लस ये -1 प्लस 0.975 मेरे पास आ गया -0.025। फाई ऑफ ए
माइनस में इज़ इक्वल आया है -0.025। माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे और 5 उधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। 5 का इन्वर्स इज़ इक्वल टू 5 का इन्वर्स इंटू 0.025। ठीक है, अब हम इसको जो है टेबल में टैली कर लेंगे। टेबल नंबर अगेन 10 में जाएंगे। ये मेरे पास आ गया टेबल नंबर 10। हाँ ये रहा टेबल नंबर 10। 0.02 को हमने 5 में देंगे, स्टार्ट में होगी ये वैल्यू। ठीक है ना, ये रही 0.02 को टेबल नंबर 10 है, जी जो है 5 के इन्वर्स में हम टैली कर रहे हैं। 0.02 को हमने 5 में जब देखा, ये 5 ही है ना, हाँ, तो ये थर्ड लाइन का फिफ्थ इंडेक्स जो है -1.960। ठीक है, -1.9600, ये हमारा ए आ गया। ये देखें जी, ये रहा ए, दैट इज़ -1.9। जी स्टूडेंट्स, तो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें कहा गया है इन 2 पॉइंट्स सच दैट 2 पॉइंट्स दैट कंटेन सेंट्रल पॉइंट 90% एरिया जी 0.025 एंड जी 0.95 है। यहाँ पे ना आपने 95% यूज़ करना है, ये क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक है, तो हम लोग जो है सॉल्व कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। हमारे पास देखें जी, हमारे पास वैल्यू दी हुई है किसकी, 95% सेंट्रल। ठीक है, और साथ में हमें ये भी कहा गया कि जी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन में 0.025 है, 0.5 है, और सेकंड केस में क्या है, जी इज़ 0.95। ठीक है, हम लोग जो है इसके अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपने यहाँ पे 95% यूज़ करना है, उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर ठीक आएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेंगे। सॉल्यूशन स्टार्ट करने के बाद देखिए सेंट्रल में है। ठीक है, पॉइंट जो है वो सेंट्रल में, इसका मतलब एक दफ़ा लेस यूज़ करेंगे, एक दफ़ा ग्रेटर यूज़ करेंगे इसी को। ठीक है, तो अगर मैं इसको P ऑफ Z लेस देन A इज़ इक्वल टू 95% यूज़ करूँ। ठीक है, और दूसरे केस में हमारे पास क्या होगा, दूसरे केस में हम यहाँ पे लिख लेते हैं P ऑफ Z ग्रेटर देन A इज़ इक्वल टू 95%। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। तो P ऑफ Z ग्रेटर देन लेस देन A के लिए 5 ऑफ जो है A यूज़ होता है इज़ इक्वल टू 95% क्या हो जाएगा, 0.95। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ से देखें A इधर 5 इधर जो है मल्टीप्लाई उधर जाके 5 ऑफ इन्वर्स हो जाएगा, तो 5 ऑफ इन्वर्स इंटू 0.95। तो A हमारा क्या आ गया, ये चेक कर लेते हैं। A इज़ इक्वल टू 0.5 ऑफ इन्वर्स है, ये टेबल नंबर 10 मेरे पास। तो इन्वर्स के लिए हम जब हम गए 0.95 को हमने ज़ीरो में टैली किया, ये रहा 0.95 को जब मैंने ज़ीरो में टैली किया 1.6449 आ रहा है। ठीक है, 1.6449। ठीक है, ये हमारा एक आ गया। और दूसरे नंबर पे हमारे पास जो है 95% अबव है, हमने क्योंकि सेंट्रल पॉइंट यूज़ किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, फार्मूला इसका थ्योरम क्या होता है, 1 माइनस 5 ऑफ A। ठीक है, 1 माइनस 5 ऑफ A इज़ इक्वल टू 95% हो जाएगा 0.95। देन यहाँ से 5 इन्वर्स उधर ले जाएं तो 1 जो है ये इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 ऑफ A इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिस वक्त जो है ये इस तरफ आएगा 1 माइनस 0.95। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑफ इन्वर्स हमारे 5 ऑफ A इज़ इक्वल क्या बच जाएगा, 1 माइनस 0.95 0.025 1.0 ये 1 माइनस 0.95 या आगे 0.05। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 को उधर जाके इन्वर्स कर देंगे, 5 ऑफ इन्वर्स इंटू 0.05। तो 0.0 को हम 5 में टैली कर लेंगे, 0.05 को 0 में, बल्कि क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट वैल्यूज़ हैं। 0.05 को 0 में देखा -1.6449 -1.6449, ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह जो है हमारे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसका आंसर टैली कर लेते हैं हम। ये बुक में जाएंगे और आंसर्स की तरफ जाएंगे, तो ये देखेंगे -1.645 1.645। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का B पार्ट भी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसे नेक्स्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।